हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो शुक्रवार के दिन का है और आज की जो डेट थी 18 नवंबर है और यह सुबह का टाइम है। ज़्यादा सुबह तो नहीं कह सकते हैं, यहाँ 11:30 के लगभग हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेरे मॉर्निंग के हैं ना, वो सारे काम हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने अपना एक ब्लॉग एंड किया था और उसी के बाद से जो ये वाला वीडियो है ना, ये चालू हो गया। तो आप लोगों ने देखा ही होगा वो वाले ब्लॉग में जो मेरे घर के सारे काम हैं वो हो चुके थे, जैसे कि झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई का सारा काम हो गया था। नहा के पूजा पाठ भी हो गई है। उसके बाद अभी 11:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो 11:30 बजे तक हमारे यहाँ लंच हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अम्मा जी के लिए थाली लगा रही हूँ। पहले मैं अम्मा जी को खाना दे दूँगी, उसके बाद फिर मैं खाऊँगी। तो दाल मेरी सुबह ही बन गई थी, दाल सब्जी और रोटी। चावल मैंने अभी बनाया है। तो थोड़ी सी ठंडी पड़ने लगी है ना, हल्की सी बिल्कुल। तो सुबह दाल बनी थी तो वो ठंडी हो जाती है, तो दाल को मैं गरम कर लेती हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले अम्मा जी के लिए थाली लगा देते हैं। और आज खाने में बनी है आलू गोभी की सब्जी, दाल चावल और रोटी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अम्मा जी की थाली लग गई है, तो अम्मा जी को मैं खाना दे के आ जाती हूँ और वहीं से पापड़ भी लेके आऊँगी। आज दाल चावल सब्जी बनी है और ककड़ी वगैरह भी नहीं है, तो साथ में पापड़ हो जाएंगे खाने के लिए। और पापड़ को मैं तेल में फ्राई नहीं करूँगी, गैस में ही सेकूँगी। और ये गेहूं के पापड़ हैं, ये गैस में भी सेक के खा लो तो अच्छे लगते हैं, अंगार वाले। तो यहाँ पर अम्मा जी को देने के बाद मेरी भी थाली लग गई है। आलू गोभी की सब्जी है, दाल चावल पापड़। तो दाल चावल सब्जी और पापड़ के साथ खाने में अच्छा लगता है, खाने का स्वाद बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खाना पीना हो गया था, इसके बाद बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी जो है 12:30 हो गए हैं और यहाँ पर जो मेरा मॉर्निंग का जितना भी काम होता है यानी कि सारा समाप्त हुआ। खाना पीना भी हो गया है, सारा ही काम हो गया, बर्तन वगैरह घर के। तो यहाँ भी मैं अपने हाथों पे मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ क्योंकि अभी हल्की हल्की सी सर्दी आ गई है ना। तो बर्तन वगैरह धुलो जितनी बार भी तो हाथ थोड़े से रूखे हो जाते हैं। तो सर्दियों में अपने हाथ पैर की ना बहुत केयर करना चाहिए क्योंकि पूरे हाथ रूखे रूखे हो जाते हैं। तो अब सारा ही काम हो गया है मेरा, तो थोड़ी देर में अपना वीडियो का एडिटिंग करूँगी। सॉरी, वीडियो की एडिटिंग तो हो गई है, वॉइस ओवर रह गई है तो वो करना है। तो वही 1:30-2 बजे तक मेरा जो वीडियो का काम होता है मैं वो करूँगी। वीडियो अपलोड 2 बजे करती हूँ, तो उसके बाद फिर 1-1.5 घंटे का आराम होता है। उसके बाद सीधे मैं मिलूँगी आपको शाम को 5 बजे के करीब। अब जितने टाइम, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैं मिल रही हूँ, ये शाम के 4:30 बजे का समय है। तो यहाँ पर थोड़ी देर वीडियो का काम करने के बाद मैं आराम करने लगी थी। उसके बाद उठ के अपना मुँह हाथ धुल के और अपने बाल वगैरह बना के आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि अब शाम की चाय का समय हो गया है। तो यहाँ पर शाम की जो मेरी चाय है बन गई है, काली चाय। और मैं पूरे दिन यानी कि दिन में जितनी बार भी पीती हूँ ना, काली चाय ही पीती हूँ क्योंकि मुझे गैस की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी की। तो आ जाइए, शाम की काली चाय आप भी पी लीजिए। फिर चाय वगैरह पीने के बाद भी अभी मुझे काफ़ी सारे काम हैं। तो फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद और बर्तन वगैरह धुलने के बाद फिर आ गई थी मैं नीचे, क्योंकि घर पे कुछ सब्जियां नहीं थी। और जो ये मैंने बाड़ी में लाल भाजी लगाई हुई थी ना, ये बड़ी हो गई थी बनाने लायक। तो मैं आ गई थी इसे तोड़ने के लिए और इसे तोड़ने में थोड़ा सा समय लगता है। तो यहाँ पर मैं सब्जी तोड़ने लगी हूँ, लाल भाजी। तो ये बहुत ही ज़्यादा यानी कि घनी है ना, तो इसके जो ऊपर ऊपर के कोम होंगे ना, वो मैं तोड़ लूँगी और थोड़ी ज़्यादा ही तोड़ूंगी, नीचे वाली दीदी लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। और घर की ताज़ी सब्जी की ना बात ही अलग होती है और सच में इसका जो स्वाद होता है ना, बहुत ही अलग होता है। खाने में भी इतनी स्वादिष्ट लगती है घर की ताज़ी सब्जी। इसमें कोई दवाई खाद वगैरह नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ तोड़ के लेके आ गई हूँ मैं और इसे मैं यहीं पर धुल भी लूँगी। यहाँ पर जो मशीन चालू करके ताज़ा पानी आ जाता है
क्योंकि जो भाजियाँ वगैरह है ना, इन्हें धुलने में बहुत ज़्यादा पानी लगता है। तो यहीं पर मशीन चालू करके और सारी सब्जियों को 2-3 बार मैं धुल लूँगी भाजी को, यानी कि। तो इसमें मैंने थोड़ी सी लाल भाजी और थोड़ी सी इसमें मेथी भाजी और पालक भाजी भी मिक्स कर ली हूँ, क्योंकि तीनों को मिक्स करके बनाऊँगी तो ये अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, भाजी वगैरह धुल के फिर मैं आ गई थी ऊपर। इतने में यानी कि दिन अस्त हो गया था। और आजकल जो है ना 5:30 पौने 6 बजे के लगभग ही दिन अस्त हो जाता है। तो यहाँ पर मैं करने लगी हूँ संध्या पूजन आरती। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पूजा हो गई है मेरी। और पूजा करने के बाद जो ये भाजी है ना, इससे भी सारा पानी अच्छे से निकल गया है। तो इसे मैं काट लेती हूँ, क्योंकि मुझे अब रात के खाने की तैयारी करना है। और ये सब मिक्स जैसी हो गई है ना, तो इसे मैं चॉपिंग बोर्ड में रख के चाकू से काटूँगी। नहीं तो फिर मैं हंसिया से बैठ के ही काटती हूँ, मुझे उस तरह से काटना आसान लगता है। तो यहाँ पर पहले मैं भाजी को काट लेती हूँ। और भाजी धुल गई है तो इसे धुलने की ज़रूरत नहीं है। और भाजी मैं आलू डाल के बनाऊँगी, दाल वगैरह नहीं, क्योंकि घर की जो ये लाल भाजी होती है ना, इसके साथ चावल रोटी कुछ भी खाओ बहुत ही टेस्टी लगती है। दाल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं दाल वगैरह कुछ नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ काट लेती हूँ। और इस समय ना दिन इतने छोटे हो गए हैं कि समय का पता ही नहीं चलता है। सुबह से शाम कब हो जाती है काम करते करते बिल्कुल समय का पता नहीं चलता है। और घर में तो हमारे छोटे मोटे कई सारे काम होते हैं। और फिर इस तरह से अगर हम घर में सब्जी वगैरह लगाते हैं ना, तो आधा समय हमारा इसमें निकल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में सब्जी कट गई थी मेरी। अब यहाँ पर तड़का लगा देते हैं। तो आज जो है ना, लाल मिर्च पाउडर मेरा ख़त्म हो गया था। वैसे तो हम मिर्च लेके पिसवाते हैं, पर अभी ना समय नहीं था और मैं ना भूल गई थी कि पाउडर नहीं है। तो फिर मैंने अभी 2 पैकेट बुलवा लिए हैं। इसके बाद मिर्ची लेके हम पिसवा लेंगे, जो लाल मिर्च आती है वो लेके। तो यहाँ पर एक पैकेट खोल के मैंने मसाला दानी में रख दिया है। इसके बाद कढ़ाई चढ़ा दी हूँ मैंने। तो तेल गरम हो रहा है, जब तक हम प्याज और हरी मिर्च कट कर लेते हैं। और थोड़े से प्याज के पत्ते और लहसुन के पत्ते हैं जो घर पे ही बाड़ी पे लगे हुए हैं, वो काट लेते हैं। उसके बाद देखिए तेल गरम हो गया है, तो ज़ीरा डाल के जो हमने प्याज और लहसुन के पत्ते प्याज के पत्ते काटे थे वो डालेंगे। और यहाँ पर प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, तो इसमें सारे ही ड्राई मसाले डाल देते हैं, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और धना पाउडर। और थोड़ा सा मसाला ये पैकेट पे था ना, तो मैंने इसको इसमें डाल दिया है। तो मुझे ये ज़्यादा लगा, पर सब्ज़ी तीखी नहीं बनी थी, क्योंकि ये जो मसाला है दिखने में लाल है, तीखा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद इसमें धना पाउडर, गरम मसाला, यानी कि हम सारे ही ड्राई मसाले डाल देते हैं। और मसाले डालने के बाद इसे 2 मिनट हम भूनेंगे। इसके बाद इसमें हम फिर आलू डालेंगे। पहले आलू डाल देंगे और आलू को भी 2 मिनट भूनने के बाद इसमें फिर जो लाल भाजी काट के रखे थे ना हम, इसमें वो डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आलू भुंज गए थे। इसके बाद इसमें हम लाल भाजी डाल देते हैं। और भाजी डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। और अभी ये ना बहुत सारी दिख रही है, कढ़ाई पे नहीं आ रही थी, पर देखिए ये कितनी कम हो गई है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो लाल भाजी है वो बन के तैयार हो गई है और कितनी अच्छी दिख रही है। और खाने में ये भी बहुत टेस्टी लगी थी। तो यहाँ पर भाजी भी बन गई थी मेरी, साथ ही चावल भी धुल के चढ़ा दिए थे। तो चावल भी बन गए हैं। अब रोटियां बना लेती हूँ। और रोटियां थोड़ी सी ही बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। तो रोटियां बना लेती हूँ। परसों के दिन के ब्लॉग में एक कमेंट आया था, जिनकी आईडी है भया श्री लालवानी। तो मुझे उतने अच्छे से तो पढ़ते नहीं आया, मेरे को यही समझ में आया। आपका क्या नाम है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप भाई हैं या बहन हैं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उनका यह था कि कल आपका ब्लॉग क्यों नहीं आया।
तो कल मेरा ब्लॉग इस वजह से नहीं आया था क्योंकि मैं गांव चली गई थी, उस वजह से मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। उसके लिए मुझे माफ़ करना, और आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही हमेशा बनाए रखना। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रोटियाँ बना देती हूँ और गरम गरम रोटियाँ सभी लोगों को खाने को दे दूँगी। और इसी के साथ आज का ये छोटा सा ब्लॉग एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।